हेलो गुड आफ्टरनून, वेलकम टू दिल्ली करंट अफेयर एमसीक्यू। तो आज है आपका 17 अगस्त 2024। स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। देखो, जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये है। क्या कहता है? कह रहा है कि इसरो स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स जो है SSLV, उसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो बताना है आपको। ठीक है, तो आपके पास 10 सेकेंड का टाइम है, प्लीज़ बताओ। तो देखो, इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका वन ओनली, यानी कौन सा आपका स्टेटमेंट सही है? तो आपका स्टेटमेंट सेकंड सही है। क्या कहता है? इसरो हैज सक्सेसफुली लॉन्च द थर्ड डेवलपमेंट फ्लाइट ऑफ SSLV। इसरो ने आपका तीसरा डेवलपमेंट फ्लाइट लॉन्च किया है। ठीक है, बाकी आपका फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, थर्ड स्टेटमेंट भी आपका गलत है, तो केवल क्या होगा आपका यही सही होगा। अब देखो कहता क्या है। देखो, इसरो तो हमें पता ही है कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सक्सेसफुली लॉन्च किया है अपना थर्ड डेवलपमेंट फ्लाइट फॉर द सैटेलाइट। ठीक है, तो ये रहा आपका। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है। क्या कहता है हमारा? तो ये क्वेश्चन कहता है कि कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम जो है पोर्टल, उसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है वो बताना है आपको। तो 10 सेकेंड का टाइम है, बताना जरा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर सी हो जाएगा। वन और सेकंड दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है कि ऑफकोर्स ये जियो स्पाटियल प्लेटफॉर्म है जो कि फंक्शन क्या करता है? रेस्पिरेटरी ऑफ स्टैंडर्डाइज डाटा को स्टैंडर्डाइज करता है। ठीक है, और ये डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एग्रीकल्चर का पार्ट है। ठीक है, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि कमिटी फॉर कैबिनेट अपॉइंटमेंट, उसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है वो आपको बताना है, कौन सा सही है वो। ठीक है, पहला स्टेटमेंट कहता है इट इज़ हाई लेवल कमिटी विद इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिस्पॉन्सिबल फॉर द अपॉइंटमेंट सीनियर ऑफिशियल की पोजीशन इन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। दूसरा कहता है इट इज चेयर बाय द प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा ये चेयर किया जाता है। तीसरा कहता है आपका डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर की बात कर लीजिए, फाइनेंस मिनिस्टर की बात कर लीजिए, तीनों इस मेंबर कमेटी मेंबर के सदस्य हैं। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, बताना जरा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर आपका ए हो जाएगा। वन एंड टू स्टेटमेंट आपका सही है, तीसरा स्टेटमेंट आपका गलत है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहता है? ये हाई लेवल कमेटी है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। अपॉइंटिंग सीनियर ऑफिशियल पोजीशन के जो लोग हैं उनको अपॉइंट किया जाता है। उसके बाद आगे बात कर ले जाके प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इसको चेयर करते हैं। ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट ये आपका गलत है कि डिफेंस मिनिस्टर ये सब आपके मेंबर नहीं होते हैं। तो मेंबर कौन होता है आपका? तो देखो, मेंबर कौन होता है, मेंबर आपका कौन सा होता है? मेंबर की बात कर ली जाए तो आपका होम मिनिस्टर, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, वो होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं। ठीक है, और कोई नहीं होता है। ठीक है, और ये कब बना था? 1950 में बना था, आपको पता होना चाहिए। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है। कह रहा है मंकी पॉक्स, जिसको एम पॉक्स कहते हैं, अभी रिसेंटली हाल ही में न्यूज़ में था, इसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है आपको वो बताना है। तो 10 सेकेंड का टाइम है, प्लीज़ बताना जरा। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा। वन ओनली सही है। कौन सा आपका सही है? तो ये जो कहता है क्लैड AB वायरस इज स्प्रेड इफेक्टली थ्रू द सेक्सुअल एंड नॉन सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, ये आपका सही है। ठीक है, सेकंड आपका गलत है। ठीक है, नॉन सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से नहीं फैलता है, इसकी बात कर रहा है। ठीक है, अब आगे बात करता है। तो देखो, एमपॉक्स जो है भी पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी का घोषित किया गया WHO के द्वारा। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है, फटाफट बताना जरा। अब देखो, ये जो है ये आपका 2022 की बात कर लीजिए, वहाँ उस समय भी मंकी पॉक्स को कह सकते हैं कि एक आउटब्रेक हुआ था लंदन में, UK में। तो वहाँ को लेकर के भी एक बार कह सकते हैं कंसर्न देखा गया था। उसके बाद अभी की बात कर ली जाए तो अभी भी फिर से एक बार स्प्रेड हुआ। तो WHO के द्वारा क्या डिक्लेयर कर दिया गया है मंकी पॉक्स को एज ए पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी फॉर इंटरनेशनल कंसर्न। ठीक है, तो वो आपको घोषित कर दिया गया। कौन घोषित किया? WHO। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कहता है ये है। देखो, कह रहा है बिम्स्टेक, बिम्स्टेक का कौन सा ये पार्ट है, कौन सा मेंबर है, कौन सा मेंबर नहीं है, वो आपको बताना है। आपको बताना है कौन है कि कौन मेंबर नहीं है। तो बताइए कौन मेंबर नहीं है इनमें से। तो 10 सेकेंड का टाइम है, प्लीज़ बता। तो देखो, पहले हम देखते हैं बिम्स्टेक का क्या क्या होता है। B फॉर बांग्लादेश, ठीक है। I फॉर इंडिया, ठीक है। M फॉर म्यांमार, ठीक है। S फॉर श्रीलंका, और T फॉर आपका थाईलैंड हो जाता है, और एक आपका नेपाल होता है, और भूटान होता है। ये लोग हैं, ठीक है। अब देखिए, इंडिया तो हमारा है ही, पाकिस्तान हमारा नहीं है, श्रीलंका हमारा है, नेपाल हमारा है। तो इनमें से कौन सा आपका आंसर हो जाएगा? ओनली वन हो जाएगा, जो कि आपका पाकिस्तान मेंबर नहीं है, ठीक है।
तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अब देखो ये आगे बिम्स्टेक होता क्या है, तो क्या कह रहा है कि बिम्स्टेक जो है ये प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है जो कहते हैं सितंबर में, वो श्रीलंका के द्वारा हेड किया गया था, ठीक है। और ऑफकोर्स बात कर ली जाए इस साल जो बिम्स्टेक हुआ है समिट, वो आपका बैंकॉक में हुआ जो कि थाईलैंड 4 सितंबर को होने जा रहा है, ठीक है। अब आगे बात कर ली जाए कि बिम्स्टेक जो है वो आपका क्या करता है, तो बिम्स्टेक का पर्पस है कि रीजनल कोऑपरेशन डेवलप करे और ट्रेड और इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी और एनर्जी ट्रांसपोर्ट कल्चर एक्सचेंज करे, ठीक है। मेंबर की बात कर ली जाए तो बांग्लादेश है, इंडिया है, म्यांमार है, श्रीलंका है, थाईलैंड है, नेपाल है, भूटान है, ठीक है। पाकिस्तान इज़ नॉट अ मेंबर, ठीक है। तो आपके पास आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपका आंसर, एक सेकेंड, आपका आंसर हो गया ओनली 1 पाकिस्तान नहीं होगा, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो आज रखते हैं बस यहीं तक, ठीक है, सेशन को। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो पढ़ते लिखते रहिएगा। धन्यवाद, थैंक यू ऑल।